हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को जेपीआईटी के यूपी चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हमने देखेंगे कि डोमेन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सपोज करिए, सपोज एफ ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एफ फंक्शन। अब कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। then it is then it is defined only। उसमें कंडीशन होगा, दो कंडीशन है इसका। पहला कंडीशन है, अगर एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्सप्रेशन, पहला कंडीशन में लिख देता हूं, एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरा दूसरा कंडीशन, अगर कोई फंक्शन रेशनल फंक्शन है, इसका मतलब जिसको न्यूमरेटर में भी कुछ है और डिनोमिनेटर में भी कुछ है, तो रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा कोई फंक्शन है जैसे कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3 कर देते हैं। तो अगर कोई ये फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? कोई अलजेब्रिक फंक्शन ही है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये डिफाइन कब होगा? पहला कंडीशन लिखा हुआ है जब एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर में है। ये अंडर स्क्वायर रूट में ही है ना। देखिए, जब ये अंडर स्क्वायर रूट में है तो ये डिफाइन कब होगा? जो जो भी अंडर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस थ्री, तो इसको जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर जीरो या जीरो से बड़ा नहीं होगा तो ये देखिए क्या होगा। जैसे यहाँ पे x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री है, तो x माइनस थ्री का वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? अंडर रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव में आएगा ना। निगेटिव में आने का वैल्यू, निगेटिव में आने का मतलब क्या हुआ? ये आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाती है, मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये तो रियल नंबर हुआ ही नहीं। ये कैसा नंबर हो जाएगा? एक इमेजिनरी नंबर होगा। इसीलिए डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन को क्या होना चाहिए? जो भी फंक्शन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, जो भी एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, जैसे कि कोई फंक्शन लिखा हुआ है एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, इसका मतलब ये क्या है? डिनोमिनेटर पार्ट्स को कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगा? x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा? जीरो के बराबर, दो के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन है इसमें। ठीक है, तो ये रेशनल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। तो ये रेशनल फंक्शन है। ये स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या कंडीशन होगा? कि जीरो या जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। अब इसमें जीरो डिनोमिनेटर पार्ट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, ये कोई भी एक डोमेन क्या बोलते हैं आप लोग? डोमेन क्या बोलते हैं? पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। मतलब एक्स का वैसा वैल्यू जिसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x माइनस थ्री अगर निगेटिव होगा तो एफ ऑफ एक्स तो डिफाइन नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप कभी भी आप लोग पढ़े हैं कि अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू का वैल्यू कितना होता है? जैसे माइनस ऑफ चार लिख दें, कितना होता है आप लोग को मालूम शायद होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते होंगे टू आई, मतलब ये एक इमेजनरी नंबर हो गया, है ना, जिसमें रूट आई का वैल्यू होता है रूट ऑफ माइनस वन। तो ये तो डिफाइन नहीं ना हुआ, ये तो डिफाइन नहीं हुआ। इसलिए डिफाइन होने के लिए
जो अंडर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट 0 अगर नहीं होता तो समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये तो इनफाइनाइट मतलब डिफाइन नहीं हुआ, इसीलिए ये ऐसा कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कुछ हम आपको फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे हम क्वेश्चन आपको देने वाले हैं ये होने के लिए, और डोमेन किसको बोलेंगे, द सेट ऑफ, इतना तो समझ गए। अब डोमेन बोलेंगे किसको, देखिए डोमेन किसको बोलेंगे, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द सेट ऑफ values of x that fulfills the above two conditions, that fulfills the above two conditions is called the domain of the function, domain of the that function। ठीक है, तो x का वैसा पॉसिबल वैल्यू जो दो ऊपर वाला जो दो कंडीशन है, अगर एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट है तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और डिनोमिनेटर पार्ट्स को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन x का वैल्यू ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करे तो वैसा ही x का वैल्यू का हम लोग क्या बोलेंगे, वो x का वैल्यू का बोलेंगे हम लोग डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, है ना। जैसे हम लोग बताया था ना आपको डोमेन क्या होता है, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड द डोमेन, इसमें भी वही बात है। possible values of x that fulfills the above two conditions is called the domain of that function। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं हम आप लोग को। जैसे कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द डोमेन। पहला क्वेश्चन अगर हम दे रहे हैं कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ 5, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालिए जिसके लिए एफ ऑफ एक्स फाइंड हो जाए या निकल जाए। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा आप लोग क्या है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में एक कंडीशन हम आपको बताए थे, क्या कंडीशन था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। तो क्या लिखिएगा, f of x is defined only when x minus 5 greater than equal to 0। f of x डिफाइन कब होगा, जब x माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। अगर ये 0 से बड़ा नहीं होगा तो मालूम है अंडर रूट का वैल्यू माइनस में आ जाएगा। अगर ये अंडर स्क्वायर रूट का वैल्यू अगर माइनस में आता है तो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होना चाहिए, इसको डिफाइन होने के लिए x माइनस 5 का जो भी अंडर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये सारा वैल्यू, ये जो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आपका निकल के आ गया, इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या लिखिएगा, कहाँ हुआ x का वैल्यू सेटिस्फाई किया ना, 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू, 5 या 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू, 5 पे क्या है देखिए 5 पे इक्वल टू का साइन है तो इंटरवल में यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दीजिए। अब 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब कि 5 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लीजिए x का, उसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या हो गया, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक के कोई भी वैल्यू आप लीजिए वो हो गया आपका डोमेन ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5। अब देखिए कुछ दूसरा फंक्शन लेते हैं। अब जैसे दूसरा फंक्शन ले रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई
अंडर रूट ऑफ ले लेते हैं x माइनस 2। अब बताइए इसमें कितना कंडीशन होगा? इसमें देखिए दोनों कंडीशन होगा। सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट में है, तो ये डिनोमिनेटर में भी है और स्क्वायर रूट में भी है, तो दो कंडीशन हो गया। दो कंडीशन क्या क्या हुआ? पहला तो जो ये स्क्वायर रूट में है x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरा ये जो पार्ट्स पूरा लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन है x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अंडर रूट में लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे कंडीशन आपका दे दिया कि x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो डोमेन होगा वो क्या होना चाहिए? देखिए ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या बोल दिया कि नहीं ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके इससे आपका आ गया कि x का वैल्यू 2 नहीं होगा। तो ये बोल रहा है 2 नहीं होगा, ये बोल रहा है 2 होगा। इसका मतलब मिला कौन? जैसे कि अगर नंबर लाइन पे अगर आप बनाना चाहें, आप अगर नंबर लाइन पे बनाना चाहें तो देखिए, अगर इसको आप नंबर लाइन पे शो करके बनाना चाहते हैं, देखिए ये प्लस इन्फिनिटी भी इधर हुआ, इधर माइनस इन्फिनिटी, तो देखिए ये जो x का वैल्यू 2 से ये 2 कोई पॉइंट होगा, तो पहला तो बोला कि 2 से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन से, चलिए 2 से बड़ा कुछ भी हो गया, और 2 भी इक्वल टू किया। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है? x इज नॉट इक्वल टू 2, दूसरा बोल रहा है कि ये 2 बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगा? अब मिला कौन कौन? ये वाला पॉइंट्स मिला, इसका मतलब क्या हो गया? इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो जाएगा ओपन इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। यहाँ पे इसीलिए इक्वल टू नहीं लिए क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्योंकि नीचे वाला कंडीशन बोल रहा है कि 2 x बराबर 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू होते हुए भी वो नहीं लिए। समझ गए? मतलब इसका डोमेन ऑफ दैट फंक्शन क्या हो गया? 2 टू इंफिनिटी। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब निकाल लीजिए, अगर f ऑफ x का वैल्यू है 1 बाई अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, तो इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा, देखिए इसमें भी वही कंडीशन हो गया कि जो 4 माइनस एक्स है, मतलब f ऑफ x इज डिफाइंड ओनली, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, डिफाइंड ओनली व्हेन 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ऐसे तो क्या लेते हैं, अगर अंडर रूट में रहता तो 4 माइनस एक्स केवल डिनोमिनेटर में रहता तो 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो 4 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन आ गया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिए? इक्वल टू का साइन नहीं लिए, सीधा लिख दिया 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ गए? तो 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 4 का वैल्यू जो होगा x से क्या होना चाहिए? जो ये 4 का वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? x से, हाँ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू हो गया लेस देन 4, है ना? x का वैल्यू क्या हो गया? लेस देन 4। हाँ सही तो लिखे हैं। x का वैल्यू देखिए, अगर x इधर गया 4 पे रह जाता है, आप सीधा लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसका मतलब क्या हो गया? x इज लेस देन 4। इसको सही से लिखिए, x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू आप इसको लिख सकते हैं इससे, x इज लेस देन 4, है ना? तो x इज लेस देन 4, इसका मतलब क्या हो गया? 4 से छोटा कोई भी, तो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा 4 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक, यही इसका आंसर हो गया।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में